ओ सुप्रभात मित्रों। रविवार के दिन प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम इसमें कुछ नैतिक बातें, कुछ सुसज्जित बातें, कुछ ऐसे तथ्य जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू होते हैं, उनकी भी बात करते हैं, उनको भी उजागर करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि उनको हम रिमाइंड कराना, प्रैक्टिकल करना है, या कुछ नई सी बातें भी इसमें जोड़ते हैं। तो मित्रों, आज की बात जो है ये है कि हम करेंगे निर्भरता, डिपेंडेंसी। हम किसी पर निर्भर हैं। हम भोजन पर निर्भर हैं, हम जल पर निर्भर हैं, हम वर्षा पर निर्भर हैं, हम धन पर निर्भर हैं, हम मन पर निर्भर हैं। ये सारी कुछ इसमें से बहुत सी चीज़ें, बहुत से तथ्य, बहुत से वस्तुएं प्रकृति पर निर्भर हैं। और प्रकृति के संचालक परमपिता ब्रह्मा जी ही हैं। भगवान विष्णु और शिव का आशीर्वाद के बिना भी यह प्रकृति चल नहीं सकती। किसने कब आना है, किसने कब जाना है, किसकी डोर कौन कब खिंच जाएगी, यह सब परमपिता के पास है। और यह बात भी सही है मित्रों कि मानव मात्र को, मनुष्यों को प्रजापिता, परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा बाकी प्राणियों से, जीव जंतुओं से, तथ्यों से कुछ अलग बनाया है। या हम तो अगर यह कहें कि उनको कुछ बेटर बनाया है, अच्छा बनाया है, अधिक क्षमता दी है, अधिक ऊर्जा दी है, अधिक बुद्धि विवेक दिया है, तो यह भी सही है। अब मित्रों, हम बात मनुष्यों की कर रहे हैं आज। और इतनी क्षमता होने के बाद भी, भगवान के द्वारा भी कुछ अलग से गढ़ने के बाद भी, गढ़ने के मीन हमारे को गढ़ना, चाहे हमारा शरीर हो, मन हो, मस्तिष्क हो, कार्य हो, बुद्धि हो, विवेक हो, वाणी हो, हर चीज को गढ़ने के बाद भी, कुछ अलग से विशिष्ट रूप से गढ़ने के बाद भी, अर्थात भगवान के द्वारा बनाने के बाद भी, अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं, किसी पर डिपेंडेंसी दूसरों पर है, इतनी क्षमताओं के बाद भी हम दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, तो वह मित्रों कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, या अगर हम कहें हर रूप में, हर तरफ से कोई कमजोरी की निशानी है। तो ये बात सही होगी, क्योंकि भौतिक संरचना में, फिजिकल जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें रंग रूप में, हमारे आचरण विचरण, व्यवहार, आचार, हर चीज में, हमारे तौर तरीकों में, और हमारी स्थितियों में, परिस्थितियों में मिलने के लिए, उनसे निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए, उनसे होने के लिए कुछ न कुछ चीजें बनी हुई हैं। उसके मार्ग भी सुझाए हुए हैं। कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ हम लर्निंग बाय डूइंग भी करते हैं, करने से भी सीखते हैं, कुछ रूढ़िवादी हैं, कुछ अध्यात्म के हैं, कुछ आज के समय में सो कॉल्ड वैज्ञानिक विचारों के हैं, वैज्ञानिक उन्नति के हैं। जो भी हो, वो सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें हमारी क्षमता को दोगुनी करती हैं, या हमारी क्षमता में वृद्धि करते हैं। सारी चीजें किसी न किसी रूप में। अब किसी वजह से कोई असहाय हो जाए, दिव्यांग हो जाए, या परिस्थिति से ऐसी बात हो, तब उसको थोड़ी सी सहायता की जरूरत पड़ती है। फिर भी थोड़ी सी सहायता की बात कर रहे हैं कि पूरी सहायता की जरूरत नहीं मित्रों। पूरी सहायता, पूरी हर तरह से सक्षमता इंसान कर लेता है। जहां चाह है वहां राह है, यह भी कहा गया। अब दूसरी बात, जैसे कि हम अपनी सहायता की बात करें, क्षमता होने के बाद की बात करें, हम बाहर निकले, कोई स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, सुगंध अगर आती है तो आहा, बड़ा मन को मोहती है। और वही अगर गंध आ रही, बैड स्मेल आ रही, फाउल स्मेल आ रही, दुर्गंध आ रही है, तो हम क्या कहते हैं? या तो नाक को बंद कर लेते हैं, या सांसों को क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए, ताकि वो जगह, वो समय पास हो जाए, हम उस सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है? वो ऑटोमेटिक हो जाता है मित्र।
उसमें कोई हमारे पास आएगा, कोई मदद करेगा, या हम किसी का वेट करेंगे कोई आए उसकी मदद लें, हमारे नाक बंद करे, सांसों को रोके, हमारे को ब्रीदिंग में थोड़ा सा स्टॉप करे, ऐसा नहीं होता। स्वतः हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी तरह धूल उड़ रही हो बाहर से, सामने से कुछ आ रहा हो, हमारे आंखों की पलकें स्वतः ही अपने आप ही बंद हो जाती है ना। इसलिए मित्रों, जब जहां जिस चीज की जरूरत है उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है। तो फिर हम क्यों वेट करें? कोई हमारी आंखों को बंद करेगा धूल से बचाने के लिए, हमारी सांस को, नाक को बंद करेगा, हमको प्रिवेंट करेगा? नहीं, वो हमको खुद ही करना है ना। इसलिए अब हम इसी कार्य को करते हुए, जब सिविलाइजेशन बढ़ा, सभ्यता बढ़ी, तो उस सभ्यता होने के साथ साथ, सभ्यता बढ़ने के साथ साथ, सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करने के साथ साथ, प्रकृति में भी, प्रकृति ने भी, प्रकृति से भी हमारी क्षमता में भी बदलाव हुआ, हमारी सशक्तता, हमारी पावर में भी बदलाव हुआ, हमारे सुरक्षा के वस्तुओं में भी हुआ, और शिकार में भी, सुरक्षा और शिकार दोनों चीजें, उनमें भी बदलाव हुआ। और ये सारी चीजें जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम कुछ कुछ सूख जाते हैं, वो उपाय ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वो हो जाते हैं, नॉर्मल कोर्स है। इसलिए हम बजाय अब हमको कोई स्पून फीडिंग ही करे, उसके बदले हम उसी तरह से एडजस्ट हो जाएं, लाइवली हो जाएं। अच्छा, इसलिए जैसे हम देखते हैं मित्रों, जैसे पेट एनिमल हैं, बिल्ली और डॉगी, कुत्ता, इनमें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है ना। और तब वो क्या करते हैं, कहीं दूर से कोई आहट होती है तो वो जान जाते हैं। इवन ये जो दोनों जानवर ऐसे हैं कि अगर अर्थक्वेक भी आ रहा है तो इनको कुछ आभास हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपने सुना हो, ध्यान दिया हो, पेट एनिमल किसी घर में हो, या स्पेशली कुत्ता, पूजा करते हुए यदि शंख बजाते हैं तो वो कुछ आवाज से निकालता है। ऐसा पता चला है, ऐसी मान्यता है कि जैसे ही आप शंख बजाते हैं उसको अपने पूर्व जन्म का आभास हो जाता है। तो हम तो इंसान है, हमको तो आभास होना चाहिए। भाई हम ठंडा पिएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कफ कोल्ड हो जाएगा। बहुत गर्म पी लेंगे, स्वेलो करेंगे तो मुंह जलेगा, मुंह में छाले पड़ेंगे। अधिक गरिष्ठ भोजन खा लेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। भूखे रह जाएंगे तो शारीरिक कमजोरी भी हो जाएगी। बहुत बोलेंगे तो मुंह भी थक जाएगा, दिमाग भी थक जाएगा। चुप रहेंगे वो भी एक अवसाद की स्थिति आ जाएगी। इसलिए बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। इसलिए कहा है मित्रों, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना बहुत ज्यादा एक्सेसिव किसी चीज की जरूरत है, अच्छा नहीं है, ना धूप अधिक अच्छी, ना बारिश अधिक अच्छी, ना अधिक चुप रहना अच्छा, ना अधिक बहुत बोलना। इसलिए बैलेंस की जरूरत है। इसी से हम प्रकृति से हम क्या सीखते हैं मित्रों, प्रकृति में हम समा जाएं, प्रकृति को हम अपना दोस्त बना लें, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। सर्दी के दिन है तो ठीक है, थोड़ी सर्दी भी जरूरी, गर्मी में गर्मी भी, बरसात में बरसात भी, जिस तरह से जितना हो सके उसको हम लाइए, उसको में हम समा जाएं, उसमें हम एडजस्ट कर लें, उससे हम प्यार करें। क्योंकि यदि हम प्रकृति से दूरी बनाएंगे, रिवर्स फ्लोइंग करेंगे, नाव को नदी के विपरीत दिशा में चलाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए प्रकृति से यदि हम दूरी बनाते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती। कहीं न कहीं उनमें स्टॉप लग जाता है, स्टॉपेज हो जाता है, हर्डल हो जाता है। इसलिए प्रकृति से मिले। और यदि इंद्रियां हमारी पूर्ण तरह से विकसित ना हो, कोई व्यवधान उनमें आ जाए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है मित्रों कि एक जो हमारे में जो अथाह सामर्थ्य परमपिता के द्वारा दी गई है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, हमारे एक शारीरिक संरचना में, हमारे रिश्ते नातों में, हमारे बुद्धि विवेक में, उनमें कहीं न कहीं हमारा प्रयोग बहुत अधिक करना पड़ता है मस्तिष्क का। जब हम किसी भी चीज की अभी बात कर रहे थे, टू मच, अति की जब बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रयोग यदि मस्तिष्क का करेंगे तो उसमें भी तो प्रेशर होगा मित्रों।
इसलिए बैलेंस रखें। इसलिए इंद्रियों को पूर्ण रूप से विकसित होने दें, और उसको विकसित होने के लिए, पूरी इंद्रियों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए बहुत सीधा सा एक उपाय प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से मिल जाना, प्रकृति में एडजस्ट कर लेना भी है। मित्रों, ये बात उसी तरह से है जब मस्तिष्क में जोर की बात कर रहे थे। नदियों का मार्ग बदलना अल्टीमेटली क्या होता है? नदी का मार्ग बदल दोगे, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल प्रवाह हो जाएगा, फिर क्या करेगा? वो नुकसान कर देगा। जीवों पर विजय प्राप्त करना, फिशिंग करना हो या हंटिंग करना हो, आराम परस्ती ही हम करते जाए, कुछ करने के ना हो। ये सारी चीजें सीख के रूप में हमको देखें। नदी का मार्ग बदलने से दिक्कत आ सकती, कभी भयंकर बाढ़ आ सकती है, कभी सूखा पड़ सकता है। जीवों पर विजय प्राप्त कर देने से, हंटिंग कर देने से, फिशिंग कर देने से क्या होगा? कहीं न कहीं प्रकृति से हम छेड़छाड़ बहुत कर रहे हैं। आदत बना ली हमने आराम परस्ती करने की, चलो कोई बात नहीं, स्पून फीडिंग कितनी बार, कोई कब तक आपके मुंह में खिलाएगा? उससे भी हमारा अपना शारीरिक संरचना भी, हमारे आदतें भी बिगड़ ही जाएंगी। इसलिए मित्रों, इंद्रियों की तरह हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जितने भी हैं, बॉडी पार्ट जितने भी हैं, इनर एक्सटर्नल, उनको गतिशील बनाए रखना जरूरी है। वो गतिशील बनाए रहेंगे तो पुख्ता भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे। और यदि हम इनको गतिशीलता नहीं रखेंगे, स्थिर कर देंगे, स्टैटिक कर देंगे, कार्य किसी वजह से ना करें, हाँ कोई यदि दिव्यांगता ना हो जाए तो तब भी प्रयोग किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो यदि पुख्ता बनाए नहीं रखेंगे, इसको हम रोटेशनल नहीं करेंगे, इसका बियरिंग को काम नहीं करेंगे, तब क्या होगा? हमारे में निष्क्रियता बढ़ जाएगी। निष्क्रियता, हर तरह की निष्क्रियता बढ़ जाएगी। निष्क्रियता बहुत अच्छा नहीं। और कुछ इंसान आज के इस भौतिकवादी समय में भी, इस सो कॉल्ड विज्ञान के विकासवादी समय में भी, कुछ अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाले या नेगेटिव थॉट वाले हम कहें, वो अभी मानते हैं कि हमारे अंग, हमारी संतान, हमारे परिजन, हमारा धन दौलत, हमारा शरीर हमेशा जीवन भर एक सा रहेगा, हमारे साथ सदा देते रहेंगे। नहीं मित्र, धन आपके पास कितना हो सकता है? अपने अंग प्रत्यंगों को आपको चलाना होगा, विचारों को चलाना होगा, प्रकृति से आपको मिलके, प्रकृति से प्रेम करके, प्रकृति में समा जाने से अपने इंद्रियों को आपको चलाते रहना होगा। अन्यथा क्या होगा? वो सब रुक जाएगा, अकड़ आ जाएगी उसमें, ऐंठन आ जाएगी उसमें। और इन्हीं काम को करने से, यही कार्य कर लेने से आने जाने का हमको ज्ञान होता रहेगा। किसने आना है, कब आना है, आने का समय भी, जाने का समय भी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। अकेले रहना, अकेले आने जाना, ऐसी फियर से, ऐसे डर से, ऐसे विचारों से, ऐसे कार्यों से, ऐसी प्रकृति से हम कष्टों से दूर रह सकते हैं। हम प्रकृति से प्रेम करके, मिलजुल करके, और हम अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करना ही चाहिए। जितनी हम में क्षमता है उसका भरपूर प्रयोग करना ही चाहिए। तभी डिपेंडेंसी कम होगी, दूसरों पर निर्भरता कम हो जाएगी, आत्मनिर्भर हम करते रहें और वो कमजोरी हमारी दूर होगी। और जैसे ही हम दूसरों पर निर्भरता हमारी कम होती जाएगी, हमारे जो प्रयोग करने की पोजीशन है, प्रयोग धर्मिता जिसको हम कहें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जितना संभव हो, यथासंभव, उस करने से हमारे एक बेहतर जीवन की भी प्राप्ति हो। हमारा जीवन, हमारा समय, हमारा आचार विचार, व्यवहार, खान पान, सब कुछ और अधिक बेहतर होती जाएगी। गुड, बेटर, बेस्ट की तरफ चलती जाएगी। क्योंकि मित्रों कहा है कि जो शेर के खुर हैं, बाघ के खुर हैं, वो ज्यादा खतरनाक हैं, जबकि भैंस का हम देखें या हाथी का खुरों को देखें नीचे, उनका इंप्रेशन ज्यादा होता है। शरीर भैंस का भी बड़ा है और हाथी का भी बड़ा है, वो उतने खतरनाक नहीं मित्र, बल्कि जो कम निशान छोड़ने वाले हैं, बाघ है, शेर है या बब्बर शेर है, उसके निशान ज्यादा खतरनाक हैं। अर्थात वो वहां से गया है, कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो बाघ रूपी
परेशानी कष्ट को हम दूर करने की कोशिश तो करें। स्थितियों से परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने में क्षमता तो बनाए रखें, डिपेंडेंसी को तो कम करें, जितना काम हम अपने आप कर सकें उतना करें, कुछ और अधिक करने की प्रयोग करने की कोशिश तो की जाए। हमारे अंग प्रत्यंग गतिशील होते रहें, चलायमान होते रहें, प्रयोग को हम और कोशिश करने की कोशिश करते रहें। वो जो बात शुरू में की थी, धूल के कणों से बचाने के लिए जैसे ही हमारी आंख स्वतः बंद हो जाती है, दुर्गंध की जगह से सूंघने में हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा रोक लें, स्वतः ही ज्ञान आ जाता है। इसी तरह हम अपने क्षमता का स्वतः प्रयोग करने की कोशिश करें जितनी जरूरत है, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा चलाता है, वो रोकता है, वो ब्रेक भी लगाता है और वो टॉप गियर में भी चलाता है। और इसी से, इन्हीं कर्मियों से, इन्हीं थोड़ी छोटी बातों से हमारा जो डिपेंडेंसी है, दूसरों पर निर्भरता है, उस पर भी हम विजय पा ही सकते हैं और अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह की कमजोरी को भी हम जीत सकते हैं, उस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। आज की बात मित्रों इतनी ही। आने वाले रविवार के दिन फिर एक और किसी टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरा YouTube चैनल डॉक्टर ललित पंत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।